डॉक्टर साहब, तुर्किया के सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जो खिताब में कहा है कि गज़ा में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी और गज़ा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। देखिए, मैं आपको सिर्फ बताऊँ, जी पहले तो मैंने बात की थी ना कि पहले ब्राज़ील के जी सदर आए जी और उन्होंने कहा कि हमने तो पैगाम दे दिए। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा को इतना गुस्सा है आज, जी वो कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है, मतलब दे आर गोइंग टू हेल। ये पूरा जो मुल्क हैं सारे, अगर मैं जंगें ना रुकवाता और मैं मुल्क को ठीक, दुनिया को ठीक ना करता। अच्छा, वो जो इन्होंने कल एक मेडिसिन के हवाले से बात की है, उससे बाद में बात कर लेंगे अगर वक्त हुआ तो नशिस्त में। लेकिन दूसरा जो मामला ये हुआ है वो ये है कि अभी जो इनकी मुलाकात होनी है, यानी अभी तो ये ज़ेलेंस्की से मिल रहे हैं, इस प्रोग्राम के ऑन एयर जाने तक फिर अर्जेंटीना के सदर से मिलेंगे, फिर उसके बाद वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मिलेंगे। लेकिन और अमीर कतर की हमने जिक्र किया कि कतर, लेकिन उससे पहले जो तकरीर फौरी तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद है, वो तकरीर ऐसी है जो कि पूरा जैसे कि ना बार को रेस करके वो बहुत ऊपर ले गई, और वो है प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दगन की तकरीर। और प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दगन की जो तकरीर है, उस तकरीर में उन्होंने, ट्रंप के जाते ही वो तकरीर हुई है, और उस तकरीर में उन्होंने इसराइल का तो कचूमा निकाल दी है। उन्होंने तस्वीर उठाई हैं वहाँ पे, उनकी तकरीबन तमाम तकरीर जो है वो इसराइल के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा हर लम्हा पूरी दुनिया के सामने कत्ले आम हो रहा है, फ़लस्तीनी औरतों का, बच्चों का, अवाम का, और ये दरिंदगी जो है ये पूरी दुनिया देख रही है। और ये जो मुल्क है इसराइल जो है, इसकी सहूनियत जो है ये तमाम दुनिया, तमाम ख़ित्ते के लिए ख़तरा बन चुकी है। रजब तैयब उर्दगन ने यह भी कहा है कि हमास जो है वो एक मुज़ाहिमती तहरीक है और दहशतगर्द तहरीक नहीं है। हमास एक मुज़ाहिमती तहरीक है और वो दहशतगर्द तहरीक नहीं है, दहशतगर्द तंजीम नहीं है। ये वो रजब तैयब उर्दगन कह रहे हैं जो कि रात को, अभी कुछ देर के बाद, जिनको प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ पे मदऊ कर रहे होंगे वाइट हाउस में, ठीक है ना, उनसे वन ऑन वन मुलाकात अलग से हो रही है। अच्छा, अब ये तो, और जाहिर है कि तुर्किया उन मुल्कों में नहीं है, लेकिन तुर्किया उन मुल्कों में नहीं है गालिबन जो ग्रुप मिलने जा रहा है अभी प्रेसिडेंट ट्रंप से। लेकिन जो तकरीर की है ना, उन्होंने कहा हर लम्हा, और उन्होंने कहा इस इसराइल नेतन्याहू के शर से पूरी दुनिया, ना सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि पूरा खिता पे नाम लिए उन्हें मुल्कों के। उन्होंने कहा कतर पे हमला, ईरान पे हमला, यमन पे हमला, शाम पे हमला, ये जो मिस्र के ऊपर कभी धमकियाँ, कभी इधर धमकियाँ, कभी खलीजी रियासतों पे हमले, कत्लेआम लोगों का, वहाँ पे रहनुमाओं के कत्ल दूसरे मुल्कों में जाके उनकी जो इनकी तंजीमें वहाँ जाके कत्लेआम करें, ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन चुका है। अब ये कौन कह रहे हैं? प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दगन, ट्रंप की तकरीर के बाद, जिनकी आज मुलाकात है, और उससे पहले अरब ममालिक की मुलाकात है। और वो कह रहे हैं कि हमास, वो कह के गए हैं कि हमास को तोहफा होगा। ये कह रहे हैं हमास मुज़ाहमती तहरीक है, हमास दहशतगर्द तहरीक नहीं है, मुज़ाहमती तहरीक है। अच्छा, अब ये जो है ये सूरत हाल बड़ी एक पेचीदा है वहाँ पर, कि एक तो ये कि अरब ममालिक, अभी अमीर कतर ने आना है, ठीक है ना, तमीम बिन हमाद सानी जो है, तानी, उन्होंने आना है और उनकी स्पीच है। ये बार एक जगह ले गए हैं रजब तैयब उर्दगन, और उसके बाद अब देखना यह है कि वो अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक के साथ जो तकरीर है उसमें क्या बात हुई। वो प्रबोवो जो इंडोनेशिया के, उन्होंने कहा कि जी उनकी जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा 20,000 इंडोनेशिया की फौज, अमन फौज गजा में किसी भी वक्त हम भेजने को तैयार हैं। और यहां तक बल्कि बात हुई है कि अगर कोई ऐसी फौज बनती है जो इत्तेहादी फौज होती है, ये उनकी तकरीर में हिस्सा नहीं है, लेकिन ये बात जो वहां पे इंडोनेशिया कह रहा है कि कोई इस्लामी मुल्कों की अगर फौज बनती है तो 20,000 फौज उसमें इंडोनेशिया की होगी उस ब्लॉक के अंदर। ये वो मुआहिदा अगर एक्सपेंड होता है जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का है, उनका इशारा इस तरफ था गालिबन, कि अगर इस्लामी मुल्कों की फौज अगर वसी होती है और गजा में भी जरूरत पड़ती है या किसी और तरह, तो 20,000 इंडोनेशिया की फौज हाजिर है। अच्छा, इसमें और ये मैं आपको बात बता दूं कि जब इन मुल्कों ने तस्लीम किया था पिछले साल, ये आयरलैंड और स्पेन और बाकी मुल्कों ने जो लास्ट ईयर जो फ़लस्तीन को,
इन्होंने अपने सफ़ीर वापस बुलवा लिए थे और सफारती ताल्लुकात तोड़ दिए थे इसराइल के साथ, अपने सफ़ीर वापस बुला लिए थे और उसके बाद ये डाउनग्रेड, न सिर्फ डाउनग्रेड बल्कि सफ़ीर वापस बुलवा लिए थे। अब ये आज जो गुफ्तगू हुई है, देखें यूरोप के अंदर ये बात शिद्दत से यूरोप को एहसास है कि यूरोप ने अमेरिकन जंगें, फैसला तो ये बुश की जंगें थी ना, ये तो बुश और वो जो क्या नाम था, रम्सफील्ड और कॉलिन पाल के जी वो वेपन्स ऑफ मास डिसेप्शन निकलेंगी और फलां होगा और ये होगा, लेकिन उसमें यूरोप भी साथ साथ था, आगे आगे, बल्कि आप ये देखें कि उस वक्त यूरोप साथ नहीं था। उस वक्त रम्सफील्ड ने कहा था ये ओल्ड यूरोप है, क्योंकि ये फ्रांस और बरतानिया के बाद में वो टोनी ब्लेयर साथ चले गए, लेकिन वो उन्होंने कहा था ये ओल्ड यूरोप है, तो जल्दी जल्दी इससे शामिल करो सारी बाल्कन रियासतों को, एस्टोनिया को, लैटविया को, लिथुआनिया को। तो न्यू यूरोप कहते थे, जो फंसा हुआ है, जो मुल्क सोच रहे हैं कि भाई हमें कहाँ पे मथे मार के चले गए, हमारे तो ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। लेकिन जब मामला जॉर्जिया तक पहुँचा तो फिर वहाँ पे पुतिन जो है उनकी जंग छिड़ गई यूक्रेन के बाद, तो भाई जो तारीख का हिस्सा है 2014 में। इशू ये है कि यूरोप के अंदर वो कह रहे हैं कि ये जो इमिग्रेंट्स हैं, ये जो सारे लोग आते हैं तुम्हारे मुल्कों को तबाह कर देंगे और इनके खिलाफ जो है इनको तुम निकालो। अब हर मुल्क की अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी, वो निकालना चाहते हैं तो निकालेंगे, नहीं निकालना चाहते तो नहीं निकालेंगे। वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड दुनिया से उठाएंगे और अपने जो भी उनकी पॉलिसीज हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो तो ये प्रेसिडेंट एर्दोगन की जो तकरीर थी वो एक मुकम्मल चार्जशीट थी। चार्जशीट भी छोटा लफ्ज़ है, एक फ़र्द जुर्म थी जेनोसाइड की, कत्ले आम की फ़र्द जुर्म उन्होंने आयद की है नेतन्याहू हुकूमत पे और इसराइल पे और सहूनियत पे, और फ़र्द जुर्म उन्होंने आयद की है। और फ़र्द जुर्म ना सिर्फ आयद की, अब देखना यह है कि इनकी और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मुलाकात होती है तो उसके बाद क्या सामने आती हैं चीज़ें। और अरब ममालिक और यूरोप के ममालिक जो कि कल वो डिक्लेरेशन, जंगबंदी से काम नहीं चलेगा, वो वक्त गया। इन्होंने कहा ना गजा में जंगबंदी होनी चाहिए, जंगबंदी बिल्कुल होनी चाहिए, उसके साथ अनाउंसमेंट दूसरी भी होनी चाहिए। अगर और हमास की तरफ से चला गया था बाय द वे, ये भी हो सकता है कि पहले जंगबंदी हो फिर ये उसको थोड़ा सा, अभी तो प्रायोरिटी बिल्कुल जो बात कर रहे हैं ना कि गजा की जंगबंदी, गजा में बिल्कुल जंगबंदी गजा की होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है जिसके ऊपर सऊदी अरेबिया, यूएई और सारे मुल्कों ने कह दिए कि ये रेड लाइन है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में क्या है? वेस्ट बैंक में क्या उधर दरिया उर्दन के किनारे मछलियाँ पकड़नी है क्या? जब मगरबी किनारे का जिक्र होता है तो यरूशलेम का जिक्र होता है, यरूशलेम का जिक्र होता है, ठीक है ना, मस्जिद अक्सा किबला अव्वल का जिक्र होता है। अगर यरूशलेम नहीं है तो फिर वो जो है उसको क्या करना है वहाँ पे? फिर तो जाके सिनाई में किसी और जगह फ़लस्तीनी रह लेंगे जाके। कहानी ही मगरबी किनारे की और यरूशलेम की है। और ये वो बात है जो मैक्रोन ने की है, ये वो बात है जो सारे के सारे यूरोप ने, पूरे जो 150 मुल्कों ने जो करारदाद मंजूर की है, उसमें ना सिर्फ ये कि फ़लस्तीनी रियासत है बल्कि उसका दारुल हुकूमत यरूशलेम है। वो दौर गया जब जैरेड कश्नर कह रहे थे कि तल अवीव से हम इधर शिफ्ट कर देंगे, और 2020 की दुनिया कुछ और थी, 2025 की दुनिया कुछ और है। आज जो है वो चाइना ने पहली दफ़ा वो अपना F-35 स्टेल्थ तैयारा, ठीक है ना, और उसके साथ J-15T जो इनकी जदीद तरीन जो तैयारे हैं, जो टेक सिर्फ अमेरिका के पास ही है गालिबन, वो इन्होंने आज पहली दफ़ा वहाँ पे उसको दुनिया के सामने वो लेकर आए हैं, ठीक है। सही। और KG-600 उनके जो सिस्टम्स हैं सारे, और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं वो शिनजांग पहुँच रहे हैं, और वहाँ पर वो पहली मर्तबा उनकी जो अब शिनजांग जो है ये बिल्कुल मगरिब में चाइना का सबसे मगरबी इलाका उरमची जहाँ पे है, जहाँ पे उरमची जो जिसके पाकिस्तान से भी बॉर्डर है, मंगोलिया से भी बॉर्डर है, अगर नक्शे में देखें तो वहाँ पर वो उनकी जो तकारीब हो रही हैं तो वो वहाँ पे वो तकारीब गुजारेंगे। और अगर आप देखें ये उरमची है ना, उरमची बिल्कुल इसके इंडिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उसके बाद किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, मंगोलिया, रशिया, तो उरमची में वो प्रीमियर शी जिनपिंग जो है वो अपने वहाँ पर वो जो तकारीब हो रही हैं वहाँ पे वो मनाएंगे, और उनकी सेलिब्रेशंस हो रही हैं और बड़े जनाब रिलैक्स हैं, वो शी जिनपिंग एंजॉय कर रहे हैं, वो देख रहे हैं सारा सिलसिला। और उनका जो लफ्ज़ था वो मैं फिर रिपीट करूँ, आई रिपीट, कल जो उन्होंने बात की थी कि ताइवान
इसराइल का बंदा आइंदा गया तो उसके पीसेस हो जाएंगे। ये बड़ी उसके उन्होंने ताइवान वाइवान का तो जिक्र नहीं, चाइना का देखिए तो नाम लिखो साइड पे निकल गया ना। उन्होंने ब्राज़ील का भी बड़ा तरीके से नाम लिखा। ब्राज़ील आपको तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, ब्राज़ील का कोई बोर्सलानो वगैरह का जिक्र नहीं किया। नतन्याहू, अच्छा नतन्याहू की मत मारी गई। नतन्याहू का प्रॉब्लम ये हो गया है कि नतन्याहू की तकरीर 29 तारीख को है, 29 को नतन्याहू खिताब करेगा। उस वक्त तक ये सारा किस्सा मुक चुका होगा। नतन्याहू ने अपने आप को पीछे रखा हुआ है कि मैं इससे पहले कि वो फ्राई पैन में छलांग मारूं, ठीक है, जंपिंग इनटू फ्राई पैन, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, वो काली खांसी, कोई खसरा, ये वो पीछे करके बीमारियाँ उसने अपनी तकरीर आखिर में रख ली। 29 को करेगा। उस वक्त सारा मामला तय हो चुका होगा, जंगबंदी होनी है नहीं होनी, रिएक्शन कैसे आता है, हमास क्या करते हैं। ये इन्होंने जॉर्डन के साथ जो बॉर्डर है वो जो उसको परमानेंटली बंद कर दिया है इसराइल ने, उसको क्लोज कर दिया है। और वहाँ पर आज इनका एक बड़ा सीनियर ऑफिसर्स मारे गए हैं वहाँ पे, एक से ज़्यादा, एक का नाम लिया है लेकिन एक से ज़्यादा लोग मारे गए हैं वहाँ पे। गज़ा में घुसने की कोशिश की थी, फिर मार दिया लोग। वो एक बड़ा सीनियर मेजर लेवल का बंदा है, वो गज़ा में दाखिल हुआ है, फिर मार दिया वहाँ के लोग। बात ये सारी कि इस कत्लेआम को ख़त्म होना होगा, नेतन्याहू ने को जाना होगा ट्रायल के लिए, और करप्शन ट्रायल के लिए। करप्शन में तो पहले वो चोर आदमी है, वो तो पकड़ा जा चुका है। करप्शन ट्रायल, ये सबमरीन्स के जो आपको पता है ना, इसके करप्शन का क्या ट्रायल चल रहा है। इसके सबमरीन्स के अंदर कमीशन खाया हुआ है। सबमरीन्स में इसने कमीशन खाया हुआ है, और उसमें ये भी है, और इसके साथ चंद मोसाद के साबिक लोग वो भी करप्शन फेस कर रहे हैं। यूरोप के साथ इसने कुछ डील्स किए हैं और अमेरिका के साथ, तो सबमरीन्स में इसने करप्शन की है। ये कोई छोटी मोटी केस पे हार वार की चोरी वोरी इस तरह का भी चल रहा है। वो असल जो करप्शन का केस है वो सबमरीन्स का है। तो वो जो, लेकिन ये तो जेनोसाइड का इशू है ना, और अक़वाम मुत्तहिदा ने तो ये फ़लस्तीनी रियासत और साथ ही जंगबंदी की बात कर गई, तो अच्छी कही ना कि जंगबंदी करनी होगी, गज़ा में जंगबंदी करनी होगी। थोड़ी सी नरमी दिखा गया ना आगे, कि ये नहीं कि आगे होगा। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी एक दरवाज़ा खुला रखा है। उम्मीद करते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बाकी दुनिया के साथ खड़े होंगे, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को मानेंगे। वो फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम और किबला अव्वल होगा। वरना फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ये भूल जाएं कि उनके कारोबारी मफादात हैं पूरी दुनिया में। मैं आपको बताऊं, वो एक बिज़नेस माइंडेड आदमी है, कोई रवायती सियासतदान वो है नहीं। उन्होंने बिज़नेस करना है, पैसा बनाना है, पैसा कमाना है, और अल्लाह और अमेरिका को कहते हैं आगे लेके जाना है। अब उसके नतीजे में वो अर्जेंटीना वाला हाल होता है इकॉनमी का, या क्या होता है खुदा जाने, वो ये बेहतर बता सकते हैं कि क्या इनका इकॉनमी का मॉडल है। लेकिन बहरहाल ये है कि वो जंग से इन्होंने अच्छा, अब वो पूरे किस्से में कहीं, अब आप ये देखें ना कि फिर वही कि रशिया का ऑयल और इंडिया का जिक्र, और साथ ही वो चाइना का तो कम करते हैं, चाइना का जिक्र ज़्यादा नहीं। मुलाकात होनी है अभी, शी जिनपिंग से मिलना है इन्होंने, इनसे मुलाकात होनी है साउथ कोरिया में। तो माहौल से पहले अच्छा बनाना है। टिकटॉक की डील वील सारी, वो टिकटॉक के बड़े फॉलोअर्स हैं इनके। तो ये है कि बहरहाल अब दुआ करते हैं कि कल तक कोई अच्छी खबर है, और प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगन को सल्यूट, और बाकी तमाम यूरोप के मुल्कों को, फ्रांस समेत, जिन्होंने फ़लस्तीन को तस्लीम किया। और उम्मीद करते हैं कि आज भी जो कुछ देर के बाद, इस प्रोग्राम के बाद जब मुलाकातें होंगी, तो उन मुलाकातों में भी बहुत दबंग अंदाज में खुल के जो है फ़लस्तीनी इशू को उठाया जाएगा जी। और ये जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है इस पर अमल होगा। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे इसमें रस्लीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों, गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।